नमस्कार। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार करियर का सपना देखते हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि यूको बैंक 2026 में ऑफिसर्स के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आया है। और हाँ, ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो यूको बैंक ने 173 जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। चलिए, आज इस पूरे ऐड को आसान भाषा में समझते हैं ताकि कोई भी ज़रूरी डिटेल मिस ना हो। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले, ये अपॉर्चुनिटी है क्या? फिर कौन कौन सी ऑफिसर पोजीशंस हैं? एलिजिबिलिटी के रूल्स क्या हैं? एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसा रहेगा? कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जिन पर ध्यान देना है, और आखिर में आपके अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस शानदार अपॉर्चुनिटी से। देखिए, यूको बैंक की 2026 की ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है ना, ये कई मामलों में काफ़ी खास है। टोटल वैकेंसीज हैं 173। हाँ, 173। ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है, जिससे साफ पता चलता है कि बैंक काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। इसमें जनरल बैंकिंग से लेकर स्पेशल रोल्स तक, मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 173 पोस्ट्स आखिर हैं कौन-कौन सी? चलिए, एक नज़र डालते हैं कि क्या-क्या रोल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आते हैं फाइनेंस और अकाउंटिंग रोल्स पर। यहाँ ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए 30 वैकेंसीज हैं, ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 10 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा, टोटल 75 पोस्ट्स हैं। और ये जूनियर और मिडिल मैनेजमेंट दोनों लेवल्स पर हैं। और अगर आपकी एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी में है तो यहाँ भी मौक़ों की कमी नहीं है। बैंक को कोर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेटवर्क और सिस्टम एडमिन्स चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज जैसे कि क्लाउड और एआई के लिए इंजीनियर्स भी। साथ ही डेटा और साइबर सिक्योरिटी पर भी बैंक का खास फोकस है, जिसके लिए 15 पोस्ट्स रखी गई हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर, क्या आप इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं? आइए इसके कोर रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। देखिए, भर्ती मुख्य रूप से 2 स्केल्स में हो रही है। जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 यानी JMGS 1 के लिए एज लिमिट है 20 से 30 साल और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं मिडिल मैनेजमेंट स्केल 2 यानी MMGS 2 के लिए एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 22 से 35 साल, और एक्सपीरियंस भी कम से कम 3 साल का ज़रूरी है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो स्केल 1 के लिए 2 साल और स्केल 2 के लिए 1 साल का है। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है। सरकारी नियमों के हिसाब से अपर एज लिमिट में छूट भी दी गई है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल, PWD कैंडिडेट्स को 10 साल और एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट मिलेगी। हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन है। इसके लिए मेन कंडीशन ये है कि फैमिली की टोटल एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और वो किसी और रिजर्वेशन के अंडर नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ और भी कंडीशंस हैं, जिनकी पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जरूर देखें। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अगला कदम है अप्लाई करना। चलिए इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सवाल ये है कि इन रोल्स के लिए अप्लाई करना कैसे है। प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, इस बात का ध्यान रखें। प्रोसेस काफ़ी सीधा है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ucobank.in पर जाना है। वहाँ करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। उस पर क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन सिलेक्ट करना है। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, जिससे आपको एक प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आराम से भरें, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और लास्ट में ऑनलाइन फ़ी पे करके फॉर्म सबमिट कर दें। हाँ, ये डेट्स अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 13 जनवरी 2026 को शुरू होगी और 2 फरवरी 2026 को बंद हो जाएगी। मेरी सलाह है, आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स पर नजर डालते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फीस, सर्विस बॉन्ड और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये है 175 रुपये और बाकी सभी के लिए 800 रुपये। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है, यानी ये वापस नहीं की जाएगी। एक और ज़रूरी चीज़ है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें 2 लाख रुपए का एक सर्विस बॉन्ड भरना होगा। इसका मतलब ये है कि उन्हें कम से कम 2 साल तक बैंक में सर्विस देनी होगी।
अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ये अमाउंट चुकाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा गया है, मतलब कितने एप्लीकेशंस आते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि बैंक आगे क्या करेगा। हो सकता है कि एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम हो या फिर सीधे एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग के बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू हो, तो इसलिए हर स्टेज के लिए तैयार रहना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बिल्कुल आखिरी स्टेज के परफॉर्मेंस पर ही बनेगी। चलिए अब इस सब को सम अप करते हैं और देखते हैं कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। अप्लाई करने से पहले ये फाइनल चेकलिस्ट जरूर देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट, 1 जनवरी 2026 तक आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। याद रखें, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दें जो एक्टिव रहता हो। और हाँ, फॉर्म भरने से पहले ही अपनी फोटो, सिग्नेचर और बाकी डॉक्यूमेंट स्कैन करके तैयार रखें। इससे प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये बात सबसे ज़रूरी है, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ी सारी अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट यानी ucobank.in पर ही पब्लिश की जाएंगी। इसलिए वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप यूको बैंक के साथ अपने बैंकिंग करियर को एक नई उड़ान देने के लिए तैयार है? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक शानदार मौका है। अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।